मॉडर्न योग, एंशिएंट साइंस एंड मॉडर्न साइंस, इन सब का संगम स्पिरिचुअलिटी के टच के साथ, ये एक बहुत ही अच्छा संगम है। और मुझे लगता है अगर ये सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं आपस में तो होलिस्टिक हेल्थ हमारी आती है। तो ना कि हम सिर्फ मॉडर्न साइंस पे निर्भर होते हैं, जबकि हम अपनी पौराणिक चीज़ें जो भी हैं, जिनसे भी स्वास्थ्य हम लेते आए हैं अभी तक, उन सबको मिला करके कि बहुत ही प्यारा संगम इनके साथ काफ़ी है। मुझे नहीं ज़रूरत, हाँ काफ़ी है। तो मैं बोल रही हूँ, मैं ले लो। काफ़ी आप लोगों को सुनाई दे रही है, ठीक है, तो इसकी ज़रूरत है ही नहीं फिर, है ना। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच और भी बहुत सारे माननीय लोग समाज में आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, उन सबका भी बहुत धन्यवाद। हम सब ने किया जनरल योगा, जो हम सब कर सकते हैं, कोई भी बड़े बच्चे का प्रयास। इम्पोर्टेंस ऑफ योग इन प्रेगनेंसी, ये मॉडर्न साइंस के साथ साथ हम कैसे अपनी संतान को उत्तम बना सकते हैं अपने योग के द्वारा, स्पिरिचुअलिटी के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, उन सबको एक साथ मिला करके मैं कोशिश करूंगी आपके सामने इसकी प्रस्तुति के लिए। तो देखिए, आजकल कितने ही हर सेकंड बच्चे पैदा हो रहे हैं, लेकिन आपने देखा, आपने ऑब्जर्व किया कि वो बच्चे कैसे हैं, हाइपर एक्टिव, ऑटिज्म वाले या कई सारे फिजिकल मेंटल प्रॉब्लम्स के साथ। हमें लगता है कि आपने बहुत सारे पेरेंट्स को सुना होगा कि हमारा बच्चा काफ़ी ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, या सुनता ही नहीं है, या ध्यान तो रहता, सुनता तो है लेकिन उस पर रिएक्ट नहीं करता है। तो ये प्रॉब्लम्स जो आती हैं, ये एक गर्भ अवस्था में जो एक औरत होती है, उसका कैसा दिनचर्या, रात्रिचर्या रहती है, उस पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। तो हमारे योग का इतना महत्व है गर्भ अवस्था में कि हम अपनी संतान को कैसे गुणी, उत्तम और सर्व उसको इस दुनिया में ला सकते हैं। ना कि ये हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, बल्कि हमारी समाज के प्रति भी इतनी जिम्मेदारी है कि हम इस समाज में जो संतान लेके आना चाह रहे हैं, जो बीज है हमारा, वो उत्तम हो, ना कि सिर्फ अपने लिए, बल्कि समाज में योगदान देके जाए हमारे बाद। तो प्रेगनेंसी योग में एक माँ की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, उस पर बात करते हैं थोड़ा सा। एक माँ को सबसे पहले तो सुबह के बेनिफिट, जैसे हम योग भी करते हैं तो सबसे उत्तम समय माना जाता है सुबह का। तो ये उसके बाद पहले ध्यान में बैठे, फिर थोड़ा सा योगा अभ्यास करें और नहा धो के पूजा पाठ करें, ऐसे दिन की शुरुआत होनी चाहिए। रही बात आहार की, तो आहार सात्विक होना चाहिए। सात्विक कैसे कि बिना मिर्च मसालों वाला और तला भुना नहीं होना चाहिए। और ऐसे और अपनी डाइट को ऐसे कंप्लीट बनाना है कि उसमें सारे की सारी हो, सारे उसमें प्रोटीन भी हो, उसमें फाइबर भी हो, उसमें सब चीज़ हो। तो एक बैलेंस डाइट एक माँ को लेनी चाहिए। फिर उसके बाद आती है कि जो दिन भर में खाने के अलावा और क्या करती है। अगर वो वर्किंग मदर है, ऑफिस में जाती है, तो क्या करती है, ये बड़ी मायने रखती है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है क्या कंटेंट कंज्यूम करती है, कैसे लोगों से मिलती है एक माँ गर्भ अवस्था में, और कैसे माहौल में रहती है। ये एक एक चीज़ इतनी ज़रूरी हो गई है। नहीं तो अगर नेगेटिव, मान लीजिए ऑफिस जाती हैं और वहाँ पे हर तरीके के लोग हैं, उनको थोड़ी पता है एक माँ के अंदर कितनी हार्मोनल चेंजेस आ रही हैं। वो तो एक माँ ही जानती है, जो बन चुकी है वो समझती है, या फिर डॉक्टर समझते हैं कि हार्मोन इम्बैलेंस, हार्मोन कितने ऊपर नीचे जाते हैं गर्भावस्था में। अब सब स्थिति तो नहीं समझ पाते, तो हर तरीके के लोगों से मिलती है। अपने आप को कैसे उस टाइम पे शांत रखना है, वो सब ब्रीदिंग के माध्यम से, हल्के फुल्के आसनों के माध्यम से अपने आप को एक माँ बैलेंस रख सकती है। दूसरा, कंटेंट कंज्यूम में बात ये है कि आजकल की माएँ, मैं हर एक को तो नहीं कहूँगी, लेकिन ज़्यादातर आज ये सोशल मीडिया का ऐसा ट्रेंड आ गया है कि स्क्रॉलिंग पूरा दिन। हमारे जो पेल्विक एरिया होता है, जो हमारे
हमारा ये वाला एरिया होता है इसमें ओपन एयर जाती है, प्लस यहाँ का सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये एक ऐसा अभ्यास जो एक गर्भवती तीनों ही ट्राइमेस्टर में कर सकती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये आप लोग को इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपके घर में जो भी हैं इच्छुक वो उनको आप बता सकें और किसी एक्सपर्ट से मिलवा सकें जो उनको अभ्यास करा सके। नहीं तो आप ये ऐसे आसन हैं कि जो कोई भी कर सकता है। नंबर 1। नंबर 2 है इसके लिए, इसको हटाने के लिए ये अभ्यास करें। नंबर 3, ठीक है, ताकि बच्चे को पूरा स्पेस मिले और स्पेस मिलने के साथ साथ ये हमारी गर्दन और कमर इसमें ऑटोमेटिकली सीधी हो जाती है, हमें ज़्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। ऐसा अभ्यास है। उसके बाद जिसके घुटनों में पेन है वो थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल अवॉइड करें। ये भी एक ऐसा अभ्यास जो कि पहले ट्राइमेस्टर में छोड़ के सेकंड और थर्ड में और लास्ट मंथ में तो बहुत ज़्यादा इसमें 5-5, 10-10 मिनट तक बैठने का अभ्यास करवाना है, या जो आगे प्रेगनेंसी करना चाहती हैं हमारी यंग लेडीज वो इसका अभ्यास करें। ये सांस छोड़ देंगे, एक बार फिर से सांस भरें। अहिरसि आयुरसि सर्वतः प्रतिष्ठासि धाता त्वां ददतु विधाता त्वां दधातु ब्रह्मवर्चसा भव। ब्रह्मा बृहस्पतिर्विष्णु सोमा सूर्यस्तथा अश्विनो भगो